देख कम बेसी होने लगा। चल ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो बच्चों, हाय। आज के इस फिर से क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फिर से आपके चैप्टर्स को आगे बढ़ाने वाला हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एसके गुप्ता आप लोगों को हर बार एक नए वीडियो से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। हर दिन नए क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों के सामने आता हूं, नए एक्सरसाइज को लेके आता हूं। तो सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, इस वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग इसका लाभ उठा सके। कॉपी पेन साथ लेके बैठे ताकि आपको हमेशा काम आता रहे। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने पिछले दिन जब क्लास किए थे तो पिछले दिन हम लोगों ने 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने डील कर लिया था बच्चों। सॉरी 17 तक डील कर लिया था, 17-18 तक हम लोग डील कर चुके थे। और मैंने कहा था कि उसी बेस पर आपके आगे भी कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे। आज हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं। अगर 17-18 तक के क्वेश्चंस को मैंने डील किया था तो आप लोग देख चुके होंगे कि अगर आप लोग में जो लोग मेहनती बच्चे हैं वो लोग तो आगे भी सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन जो नहीं है उनको थोड़ा बहुत कष्ट हुआ होगा। तो मैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस को डील कर दे रहा हूं ताकि उनको ज़्यादा समझ में आए। आपका जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, अगर 22 को ले लो, एक्सरसाइज 8.3 का 22। ठीक है, तो अगर आप देखो 22 में तो दिया हुआ है साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस सॉरी बच्चों ये 29 नहीं है, 22 नंबर। हाँ ठीक है 22, हाँ बिल्कुल सही है, 22 नंबर क्वेश्चन है। और ये साइन स्क्वायर 61 डिग्री। हमें इतना इक्वल टू बच्चों 1 लाना है। कितना लाना है? 1 लाना है। तो हमारे साथ जवाब दीजिएगा। ऐसा आप समझिएगा कि जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। तो बताइए यहाँ पर हमने क्या बताया था कि जो साइन थीटा है और यहां पर भी साइन थीटा, दोनों एंगल को जोड़ करके 90 आ रहा हो तो क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम साइन को कॉस में बदल सकते हैं। अब दोनों में से आप जिसे चाहते हो उसे बदल सकते हो। कैसे सर? क्योंकि आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ऐसा अगर हम चाहें तो साइन से हम बदल सकते हैं। तो आसानी से बदलने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। और इतना इक्वल टू हमको क्या लाना है? 1। तो LHS से लेके चलते हैं और देखते हैं। साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब आप देखो तो साइन स्क्वायर ये 29 डिग्री है और ये अगर आप घटाते हो सब्सट्रैक्ट करते हो बच्चों तो ये आपका आएगा कॉस स्क्वायर 29 डिग्री, जिसका रिजल्टेंट 1 होता है। बच्चों यही हमको प्रूफ करना था RHS। ठीक है, अगर आप आगे हमारे कुछ क्वेश्चंस को देखो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो क्वेश्चन होंगे करीब 26 तक बन जाएंगे, लेकिन फिर भी हम 26 को बता देते हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। आपको दिया गया है LHS में। ठीक है, ये हम लोग LHS से चल रहे हैं बच्चों। कॉस्ट ठीक है बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है। जैसा कि आप देख रहे हो 26 नंबर क्वेश्चन हमको कह रहा है कि cos 20 डिग्री बाई साइन 70 डिग्री प्लस cos थीटा बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमको कितना लाना है? 2 लाना है। कितना लाना है? 2। तो अगर आप देखो गौर से तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर चुके हो क्वेश्चन नंबर 1, 2 में, जिसका वैल्यू 1 आता है। कैसे 1 आता है आपने पता है, इसको चेंज करके आपने बनाया है, क्योंकि इन दोनों का अगर सम 90 डिग्री हो रहा है तो कॉस को साइन में बदला जा सकता है आसानी से। तो चलिए बदल देते हैं। और यहाँ पे तो आपको पता ही है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो चलिए बदल देते हैं। ऊपर क्या होगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये कितना हो गया? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बच्चों। और ऊपर में देखो 90 में से 20 गया, कितना हो गया? साइन 70 डिग्री बाई साइन 70 डिग्री प्लस 1। ये दोनों भी कट के 1 आ जाएगा बच्चों। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, जो कि आपका RHS है। ठीक है बच्चों, ये प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह से अगर हम चाहें तो आगे भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि हमारे क्लासेस में सारे बच्चे तो इतने ब्रिलियंट तो होते नहीं है, तो हर बच्चे का मेरा ख्याल रखना होता है। तो जो बच्चे ज़्यादा ब्रिलियंट है वो अपना, वैसे तो हमको पता है कि सारे लोग अपने आप को ब्रिलियंट ही मानते होंगे है ना, लेकिन फिर भी आप लोग
कोशिश करना कि सारे वीडियोज़ को देखें, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हर बच्चे का छूट ही जाता है। सो अगर वो देखते हैं तो शायद उनका वो चीज़ भी क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो बच्चों अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 27। ठीक है, क्योंकि जब मैं बच्चों ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाता हूं तो वहां पर भी मैं कई सारे बच्चों को देखता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस पूछ देते हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, आप तो हमसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई समस्या ना हो पढ़ते समय, है ना। हर एक क्वेश्चन आपको ऑफलाइन क्लास की तरह यहाँ पे मिल जानी चाहिए डाउट में। तो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है बच्चों, इतना इज इक्वल टू आपको 1 लाना है। कितना लाना है बच्चों? सॉरी 2 लाना है। इतना इज इक्वल टू बच्चों आपको 2 लाना है। तो कैसे लाएंगे? तो गौर से देखिए, हमने क्या बोला था, जिस एंगल का सम 90 हो जाए तो उसके बाद चेक करना है क्या उसे हम चेंज कर सकते हैं। अगर हाँ तो चेंज कीजिए। तो अब देखिए 85 और 5 90, 67 और 23 90। तो गौर से देखिए, हम चाहे तो इसको बदल सकते हैं कॉस में, इसको बदल सकते हैं कॉस में, ऊपर में जैसे हम लोगों ने बदला था। चलिए बदल लेते हैं। साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह 5 है तो 5 लिख दिए। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पर तो बच्चों हमको स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस, अब देखो ये साइन थीटा है तो इसको भी लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह 23 है तो 23, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। अब गौर से बच्चों देखो तो आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा कि 90 माइनस 5 डिग्री इक्वल टू 85 डिग्री, मतलब कॉस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा बच्चा? 67 डिग्री। अब आप गौर से देखो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब अगर थीटा सेम हो तो साइन का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जो होता है सम में उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये 1 प्लस 1, इसका 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये बच्चों RHS प्रूव्ड हुआ। ठीक है, आप लोग बनाते रहिएगा, कॉपी में नोट करते रहिएगा, क्योंकि कॉपी में लिखा हुआ बच्चों ज़्यादा दिनों तक दिमाग में रहता है। वैसे जो लोग ऑनलाइन गाड़ी वगैरह चलाते हुए देख रहे हैं, बस ट्रेन वगैरह में बैठे हुए, तो वो चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और घर पे अपना जाके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास इसके बाद का क्वेश्चन है जो लगभग मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया बच्चों, मैं उसको भी डील कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका है 28। ठीक है, दिया गया है LHS आपको tan 9 डिग्री, tan 27 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 63 डिग्री और tan 81 डिग्री बच्चों दिया गया है। और कह रहा है कि इतना इक्वल टू हमें 1 लाना है। कितना लाना है? 1 लाना है बच्चों। तो कैसे लाएंगे? हमने अभी क्या बताया, जब दो एंगल का सम 90 होता है तो उसके बाद चेक करते हैं क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं। अगर हाँ तो पहले चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं किसका किसका सम आ जा रहा है। सर इन दोनों का सम 90 आ रहा है। tan 27 और tan 23 डिग्री का सम 90 आ रहा है, और tan 45 का तो वैल्यू आपको पता ही है कि 1 होता है। ठीक है, तो हम पहले अरेंज कर लेते हैं ताकि इजी आपको भी पढ़े और हमें भी पढ़े देखने में। तो tan 45 डिग्री, tan 27 डिग्री, tan 63 डिग्री, tan 81 डिग्री और tan 9 डिग्री। चलो बच्चों, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इन दोनों का सम 90 आ रहा है, इसका मतलब एक को हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चेंज करते हैं। कॉट 90 डिग्री माइनस, ये थीटा की जगह है बच्चों तो थीटा, बाकी की इसको जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। हम किसी एक को चेंज करते हैं बच्चा, दोनों को नहीं चेंज करते। यहाँ पे ये है तो हम किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो ये tan 81 डिग्री हम इसको चेंज कर रहे हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह 9 है तो 9 रख दिए। अब अगर देखो बच्चों तो 1 गुने कॉट 90 माइनस थीटा, 90 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा? 63 डिग्री ना बच्चों। कॉट 63 डिग्री tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री। अब ठीक इसी तरह से देखो 90 में से 9 गया 81 डिग्री, कॉट 81 डिग्री। अब बच्चों एक फॉर्मूला आप याद करो, मैंने बताया था, क्या बताया था? कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1, या इसी को आप रिवर्स करके भी कहते हो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो अगर आप देखो तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है और इसका वैल्यू
1 आ रहा है, तो 1 इंटू 1 मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा वैल्यू 1 RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसे जितना हो सके नोट कर ले, समझ ले अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। किसी किसी एग्जाम में 3 नंबर के 2 नंबर के आते हैं, ये तो कॉम्पिटिटिव लेवल वालों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये एडवांस मैथ का पार्ट है उनके लिए भी, तो वो भी चाहे तो देख सकते हैं इसे। ठीक है, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट का समय है, नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं बेटर ढंग से। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग लिख भी रहे होंगे और हमारी बातों का जवाब भी दे रहे होंगे। आप मान के चल रहे होंगे कि मैं ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये ज़रूरी होता है बच्चों। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मैं जानता हूं कि मैक्सिमम लोग चला के वीडियोज़ इधर उधर घूमने लगते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हो डायरेक्टली ना, तो आप हमारे वीडियोज़ में अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप उस क्वेश्चन का जवाब दो, यस या नो कहो, जोर से कहो, जैसे आप क्लास में कहते हो ऑफलाइन क्लास में। क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं हर किसी के लिए, ताकि आप क्लास में बने रहो, आपको इंटरटेनमेंट भी होता रहे और आपको मन भी लगा रहे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन हैं। 29 के क्वेश्चन में बच्चों देख लेना, LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों का आंसर 1-1 आएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो वो भी ईजी है। 20 नंबर भी क्वेश्चन ठीक है। 20 का 3rd नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। वैसे 3rd नंबर भी ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ। 20 का क्वेश्चन नंबर 3rd बच्चों देखो, तो LHS में हमको दिया गया है 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री बाई 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमें दिया गया है और इतना इज इक्वल टू हमको लाना है 3। कितना लाना है? कितना लाना है? बिल्कुल सही बोला, 3 लाना है। तो चलिए हम इसमें अभी भी वही फॉर्मेट अपनाएंगे। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि 90 किसको किसको जोड़ने पर आ रहा है। तो ऊपर में देखो तो बच्चों 63 और 27 जोड़ के 90 आ जा रहा है। नीचे देखो तो 17 और 73 जोड़ के 90 आ जा रहा है। मतलब हम चेंज कर सकते हैं एक को, है ना, कॉस को साइन और साइन को कॉस में बदल सकते हैं, लेकिन किसी एक ही को बदलेंगे। या तो ऊपर वाले को बदल लेते हैं या फिर नीचे वाले को। ऊपर वाले में भी किसी एक को बदलेंगे और नीचे वाले में भी किसी एक को बदलेंगे। तो चलिए बदलने का प्रयास करते हैं। ऊपर पहले अरेंज कर लेते हैं ताकि आपको भी पता रहे। 1 + 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री, 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2। अब बच्चों अगर देखो तो यहाँ पे हमको इन दोनों में चेंज करना है किसी एक को। ठीक है, आप चाहो तो इसको चेंज कर लो या आप चाहो तो इसको चेंज कर लो, आपकी इच्छा है। तो मैं उधर वाले को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि आसान होता है, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग को क्या पता होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये थोड़ा समझना भी आसान होता है। ठीक है, इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 2 साइन साइन को कॉस में ना बदल रहे हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 27 है, 27 डिग्री। चूंकि ये स्क्वायर है बच्चों तो यहाँ पे हम स्क्वायर भी लगा देंगे। नीचे भी इसी तरह से चेंज करते हैं, आप इन दोनों में से जिसको चाहो उसे चेंज कर लो। तो मैं किसी एक को ही चेंज कर लेता हूँ, मैं आगे वाले को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लेते हैं और साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस साइन में ना। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 17 है तो 17 लिखे, चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हम लगा देते हैं। 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2। अब देख लीजिए बच्चों, अगर हम देखें ऊपर तो 1 + 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 में से 27 जाएगा बच्चों, कितना आएगा 63। नीचे भी ये देखो तो 3 साइन स्क्वायर 90 में से 17 गया 73 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2। अब बच्चों अगर आप चाहो तो यहाँ से देखो, इन दोनों में अगर आप देखो तो 2 कॉमन है और इन दोनों में देखो तो 3 कॉमन है, तो ले सकते हैं ना। चलिए ले लेते हैं, 1 + 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। नीचे भी देख लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका बचेगा साइन स्क्वायर
73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2। अब बच्चों आपको अभी भी मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ पे। तो ठीक इसी तरह से हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 2, और इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया 1 3, ये पूरे का वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस 2। ठीक है युजुअल समझ में तो आ ही रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है तो 1 प्लस 2 इंटू 1 2 बाई 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 बाई 1 3। ये आपका बच्चों RHS प्रूव्ड हो गया। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, अगर मैं इसी बेस पे अगर मैं आप लोगों का क्वेश्चन देखूँ आगे, तो आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बेस्ड पे है। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34 लगभग लाइन से एक सीरीज ही बना हुआ है जो कि आपको इजी लगेगा अगर आप बनाना चाहोगे तो। ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं कि सारे बच्चे ये चाहते ही हैं कि सारे क्वेश्चन हमारे गुरुजी ही सॉल्व कर दे, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है बच्चा, है ना। ऐसा हर चीज पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सारी चीजें अगर टीचर ही सॉल्व करेंगे तो आप क्या करोगे, है ना। हम आपकी मदद करेंगे, आपकी रास्ता बनाएंगे आपके लिए, और आप उस रास्ते पे चल के सक्सेस पाओगे। ठीक है, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, चलना तो आप ही को है। सो प्लीज खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम एक और क्वेश्चंस को ले लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है हमारे पास एक क्वेश्चन है 32 नहीं 33 देख लेते हैं, क्योंकि 33 शायद किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किया था। ठीक है, हमारे बच्चे ने किसी ने कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व कीजिएगा, तो मैं उसी को पिक कर रहा हूँ। और देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कैसे है। 33 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री बाई cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री प्लस यहाँ पे दिया गया है cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों इसका हमको वैल्यू निकालना है कि आखिर इसका वैल्यू होगा तो कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं कि क्या होने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बार बार बता रहा हूं मैं कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि किसको जोड़ करके 90 डिग्री आ जा रहा है। नहीं हो जा रहा है तो क्या उससे ऐसा कोई रिलेशन बन रहा है जिससे कि हमारा आंसर पहुंच जाए, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए। तो अगर आप देखो तो बच्चों हम tan को cot में बदल सकते हैं, sec को cosec में बदल सकते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है ना। अगर आप देखो tan 50 50 40 90, इसका मतलब हम tan 50 को cot 50 में चेंज कर सकते हैं, या cot 40 को tan 50 में चेंज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से sec 50 को हम चाहे तो cosec 40 या cosec 40 को sec 50 में बदल सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर आप यहां पे भी देखो तो हम बदल सकते हैं, sin को sec में बदल सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos इंटू sec 1 हो जाता है। ये आपको बच्चों देखना पड़ेगा। अगर सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में होंगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि अगर रास्ते पे अगर हमको चलना हो तो उस रास्ते के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बिना धक्का खाए आप उस रास्ते पे चल सकते हो। नहीं तो सीखने के लिए तो धक्का तो हर लोग खाते ही हैं। अगर आप भी धक्का खा के सीखना चाहते हो तो कोई बात नहीं बच्चों, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पूरी चीजें सीख के ही आगे बढ़े। तो चलिए बच्चों हम नीचे वाले को ही चेंज कर लेते हैं पूरी तरह से। तो tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री, तो अगर नीचे बदलेंगे तो tan cot किस में बदलेगा, tan में ना, लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस इसको बदल देते हैं, ये sec में बदलेगा sec 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस। अब बच्चों अगर देखो यहाँ पे cos 40 है और sec 50 है, तो अगर चाहो तो दोनों को चेंज कर लो, नहीं तो किसी एक को चेंज करो, आपकी इच्छा है। तो मैं किसी एक को ही चेंज कर रहा हूं, क्योंकि cos इंटू सेक, क्योंकि cosec किस में बदलेगा, सेक में बदलेगा, तो और cos इंटू सेक कितना होता है 1, इस वजह से हम कर सकते हैं। तो cos 40 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह आपको पता ही है बार बार कि यही होता है। तो चलिए ऊपर लिख लेते हैं tan 50 डिग्री प्लस सेक 50 डिग्री बाई tan 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा 50 डिग्री प्लस सेक 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा सेक 50 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू सेक 90 माइनस 50 कितना होगा 40 डिग्री। तो अब अगर आप देखो तो बच्चों ये दोनों सेम टू सेम है, तो इसका वैल्यू 1। अब आपको पता है cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चों, है ना। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। हमें यही लाना था, ठीक है। ये हमारा
आंसर लाना था, वैल्यूएट करना था। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, या आप वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं। तो चलिए बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये मैंने एक और क्वेश्चन पिक किया है। ये मैक्सिमम बच्चों की समस्या होती है, इस क्वेश्चन में तो खासकर समस्या है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ने हमें कमेंट बॉक्स में इस तरह के क्वेश्चंस को शेयर किया था अलग अलग क्लासेस में। किसी ने हमें ट्विटर पर भी शेयर किया, टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। ठीक है, मेरे जो टेलीग्राम हैंडल है वो आप लोगों के पास तो नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ही नहीं। ठीक है, मैं अगले दिनों आपकी कोशिश करूँगा कि मैं बता सकूँ, ताकि आप हमसे भी क्वेश्चन पूछ पाएँ। ठीक है, लेकिन चलिए कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या इसको हम कैसे करेंगे। सर आपने हमें अभी कुछ देर पहले बताया कि सर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो किसी एक को चेंज करके काम चलाया जा सकता है। यहाँ पे तो सर एंगल पता ही नहीं चल रहा है, तो थोड़ा गौर से देखो बच्चों। कॉसेक सेक में बदलता है, तो बोलोगे हाँ सर। तो जब हाँ बोले तो एक चीज देखो, तो क्या इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है सर? तो बिल्कुल आ रहा है सर। फिर इसको देखो, tan को cot में बदल सकते हैं, तो बोलो हाँ सर। फिर इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, देखो तो 55 और 35 90 हो रहा है, बिल्कुल सर। जब ऐसा हम हो रहा है तो क्या हम किसी एक को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चेंज करते हैं फटाफट और देखते हैं। कॉसेक 65 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा है, इन दोनों को चेंज कर रहे हैं, मतलब सेक को कॉसेक में बदलने वाले हैं। तो माइनस कॉसेक क्या होगा? 90 डिग्री माइनस। अब देखो थीटा की जगह बच्चों ये पूरा का पूरा ही थीटा है हमारे लिए, इस पूरा का पूरा ही थीटा है, तो हम पूरे को उठा के यहां पर रख लेंगे। 25 डिग्री माइनस थीटा, इधर माइनस tan 55 डिग्री माइनस थीटा बच्चों, प्लस अब इसको चेंज करना है ना, तो क्या होगा? tan 90 डिग्री माइनस, ये पूरा का पूरा ही थीटा हो गया, तो माइनस 35 डिग्री प्लस थीटा। तो अब अगर बच्चों देखो तो ये आपका बन रहा है क्या? कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉसेक 90 डिग्री। अब देखो माइनस प्लस माइनस, ये बच्चों ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है माइनस प्लस में आज भी गलती होते हैं, भले ही 10 तक पहुंच गए हो। सो इस बात का ध्यान रखना। मैंने शुरू दिन ही कहा था कि जिनके कैलकुलेशंस अच्छे होते हैं ना, उनका मैथ कभी गलत नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत प्रोसेस आगे पीछे हो सकता है, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन गलत बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस tan 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 35 डिग्री और माइनस प्लस माइनस थीटा। तो अब देखते हैं बच्चों कितना आता है। 65 डिग्री प्लस थीटा जैसा वैसे ही लिख दिए, माइनस कॉसेक 90 में से 25 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा? 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस tan 55 डिग्री माइनस थीटा है, तो थीटा ही बच्चों प्लस है, तो प्लस 90 में से 35 गया बच्चों, कितना आएगा? ऑफकोर्स की बात है कि ये 55 डिग्री आएगा, क्योंकि 90 में से 35 जाएगा 55, तो tan 55 डिग्री माइनस थीटा। अब आप यहाँ पे गौर से देखो बच्चों, क्या ये दोनों बराबर है? तो हाँ सर। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हाँ सर। लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या घटेगा? जीरो होगा। यस सर। यहाँ पर भी देखो, एक प्लस में और दूसरा माइनस में, तो ये भी कट के जीरो होगा। तो यस सर, 0 + 0 इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। ठीक बच्चों, तो घबराइएगा मत। क्वेश्चन कभी कभी इतना लंबा चौड़ा दे देता है ना कि बच्चे देख के ही हदस जाते हैं, लगता है कि जान चली जाएगी क्वेश्चन के। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं सामने बैठे हुए कि क्या कहेंगे, तोरा से बनतो रे, हो तो तोरा से पहले कभी हैं, तो से मैथ जो को ख नहीं आवे ओकरा से कुछ बनता ही। तो देखिए ऐसा नहीं है। ठीक है, उनका कहना काम है, डिमोरलाइज करना उनका अस्सों की आदत रहता है। जो कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों को ही बर्बाद करने में लगते हैं। वो चाहते हैं कि मैं नहीं बढ़ा तो क्या करेंगे, दूसरों को नीचे खींच के खुद ऊपर हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना होता है। लेकिन आपको झुकना नहीं है, बस ट्राई करते रहना है, बनाते रहना है। क्वेश्चन लंबा कितना भी हो कोशिश जरूर करना है, क्योंकि 1-2 बार में तो बन ही जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट भी कर रहे होंगे और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं कुछ और भी क्वेश्चंस को टेक अप कर ले रहा हूं। तो चलिए बच्चों, ये हमारा एक और क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पर 8.3 का ही क्वेश्चन है। ये मैंने 43 नंबर क्वेश्चन लिया है। आपको ये देख के पूरा एक बोर्ड भर का क्वेश्चन इतना बड़ा बनेगा क्या? फिर से लग रहा होगा कि हमसे तो होगा ही नहीं। अरे ऐसा कैसे नहीं होगा, जब हम खड़े हैं, गुप्ता गुरु आपके साथ है, गुप्ता सर आपके साथ है, तो फिर सोचना ही नहीं है।
बस हमारे साथ बने रहना है और देखते रहना है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे आप गौर से अगर आप देखो, ये देखो, इसको आप दो पार्ट में थोड़ा डिवाइड करो तो क्या आपको कुछ दिख रहा है? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है। आपने इस तरह के क्वेश्चंस को अभी भी कॉल किया है, सॉल्व किया है, अभी अभी पीछे मैंने करवाया है आपको, है ना। तो आपको जब मैंने करवाया था तो मैंने क्या बोला था कि सर पहले चेक कर लो 90 किसका किसका आ रहा है ना, उसके बाद चेंज कर लो किसी एक को, है ना। फिर उसी तरह से देखो यहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन अभी मैंने पीछे करवाए, तो आप इजीली आप बना सकते हो। बस क्वेश्चन लंबा नहीं होता, लंबा कर दिया जाता है जानबूझ के, ताकि बच्चे की स्टेमिना चेक की जाए। और स्टेमिना चेक कब होता है? जब आप झुकेंगे नहीं। देखे हो ना पुष्पा, झुकेगा नहीं, यही होना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कभी कभी ये चीज हो जाता है, लेकिन आपको सब लोग झुकाने की कोशिश करेगा, लेकिन झुकना नहीं है पुष्पाराज की तरह, समझ गए। हाँ, पुष्पाराज थोड़ा गलत इलीगल धंधे में था, लेकिन आपको इलीगली नहीं करना है, आपको अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। मतलब कोई कितना भी आपको क्या कहे डिमोरलाइज करने की कोशिश करे, आपको अगल बगल बैठे हुए दोस्त हैं, गली के लोग हो सकते, कहेगा क्या उन्हें पढ़ के कुछ कर ले तो तू क्या उखाड़ लेबा, है ना। ये कॉमनली लोग कहता है, ऐसा नहीं है कि बच्चों आप ही के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन टेंशन नहीं लेते हम, ये उनकी ज़िंदगी है, वो जाने, हम उनका टेंशन क्यों ले। क्योंकि आपको पता है ना एक कहावत, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, यही हाल होता है। तो आप हाथी बन के रहिए, कुत्ता को तो भौंकना काम है, वो भौंकते रहेगा, सब टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखते रहिए इसको। तो चलिए क्या है, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखते हो ना बच्चों, तो हमारे पास 90 डिग्री आ जा रहा है। 50 + 40 90, और थीटा से थीटा कैंसिल, मतलब हम एक को तो चेंज कर ही सकते हैं। यहाँ पे देखो 1 और 89 90, इन दोनों को जोड़ो, tan 20 और 70, 20 और 70 को जोड़ते हैं तो 90, 10 और 80 को जोड़ते हैं तो 90। मतलब हमारे पास 3 फॉर्मेट बन रहे हैं बच्चों। अगर आप देखो तो 89 1, 80 10, 70 20, है ना। मतलब हमें 3 चीजें बदलना है। यहाँ पे लिखते हैं साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, हम बदल देते हैं इसको, क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह मैंने बताया था वो ये पूरा का पूरा हो जाता है 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपको tan 1 डिग्री, हम किसी एक को ही चेंज करेंगे, तो मैं इन तीनों को स्टेबल रख रहा हूँ और इन तीनों को बदलने वाला हूँ, ठीक है। आपका मन हो तो आप जिसको चाहे उसे बदल सकते हैं। तो चलिए हम इस tan 70 को बदलने वाले हैं, तो कितना हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस 80 इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन, अगर आप देखो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 40 डिग्री माइनस माइनस प्लस थीटा प्लस tan 1 डिग्री tan 10 डिग्री और tan 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो cot 90 में से 70 गया 20 डिग्री, cot 10 डिग्री क्योंकि 90 में से 80 गया 10 डिग्री, और cot कितना हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है आपको बच्चों, आपको मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1। तो देखो तो इन दोनों को 1 लिख सकते हैं, इन दोनों को 1 लिख सकते हैं और इन दोनों को 1 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आपको लगा हाँ सर लिखा जा सकता है, तो आप इजीली आप कर लो। यहाँ पे साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस, और इसका वैल्यू टोटल कितना हो गया बच्चों 1 कट गया, तो आपका हो गया कितना 0 + 1 = 1 आंसर। ठीक बच्चों, तो आप इस तरह से कितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा हो, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, बनेगा, बस आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए और बनाते रहिए। ठीक है, चलिए बच्चों आप लोग नोट कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों देखिए, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है 8.3 का क्वेश्चन नंबर 46। तो इसमें भी वैसे आपको ज़्यादा कुछ नया नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर जो
अच्छा से दिमाग लगा के अगर वो पढ़ रहे हैं बढ़िया से, ठीक है, वैसे तो सारे पढ़ रहे होंगे, ये मेरा पूरा उम्मीद ही भरोसा है आप लोगों के साथ कि आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप लोगों ने इसे ध्यान से देखा है तो गौर से देखो तो हमारे पास कुछ चीज़ें दिख रही है कॉमनली जो हर एग्जाम में होती है, हर क्वेश्चन में होता है। ये 1 वैल्यू निकाले हुए हैं, ऊपर वाले को सॉल्व किए हुए अलग अलग। देखिए सारे हमने क्या बोला था कि आपको क्वेश्चन लंबा होता नहीं है, बस लंबा कर दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया गया है। क्या है, कोई लंबा थोड़े ना है ना, बहुत इजी है। अब क्या करेंगे, देखो नीचे वाले को कैसे हम लोगों ने चेंज किया है, वैसे ही इसको चेंज कर लेना है, ऊपर वाले को कर लेना है, इसको चेंज कर लेना है, इजिली हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। cos 70 डिग्री है और देखोगे तो 70 और 20 90, मतलब किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चेंज करना शुरू करते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, बाय साइन 20 डिग्री प्लस ऊपर वाले में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कॉसेक सेक में चेंज होगा क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो हम वही कर लेते हैं, कॉस 55 डिग्री इंटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बाई tan को देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था, जोड़ के देखो 85 और 5 90, 65 25 90 और tan 45 का तो वैल्यू 1 पता ही है, ठीक है। तो मतलब कि आप नीचे वाले को बस खाली नीचे करना है, ठीक है। उस वाले में अकेले सेपरेट होता था, बस यहाँ पे डिवाइड के नीचे है, कभी डिवाइड के ऊपर होगा, कभी प्लस में कभी माइनस में, इसी चीज़ को होगा और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं कर सकता ये कि, ठीक है। तो हम इसको जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं। tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री और tan 45 का वैल्यू बच्चों याद है 1, तो 1 पुट कर लेते हैं। और tan 65, अब हम इन दोनों को चेंज कर लेते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए बच्चों, आप ऊपर देख रहे हो साइन 90 में से 70 गया 20 डिग्री बाई साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री इंटू सेक 90 में से 35 गया बच्चों, कितना आ गया 55 डिग्री बाई tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद यही होगा। आगे देखते हैं, ये cot 90 डिग्री में से 65 डिग्री घटाएंगे तो बच्चों होगा ये cot 25 डिग्री और ये हो जाएगा cot 5 डिग्री। आपको पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो हम इसको कर सकते हैं और ये कट के 1 हो गया 1 प्लस इन दोनों को गुना करेंगे तो भी बच्चों 1 होगा क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है बाई 1 इंटू 1। तो आप कह सकते हो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर। ठीक बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। मैं अगले दिन आपका 8.4 नंबर एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे बना ले, सॉल्व कर ले, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है 8.3 का, बाकी के कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं जो आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। आप कोशिश करो कि सॉल्व हो जाए, फिर भी नहीं होता है तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो, ठीक है। मैं उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा अगर मेरे को मिलता है, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है बच्चों। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, तो ऑब्जेक्टिव ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आजकल पॉलिटेक्निक ITI वगैरह बहुत सारे के फॉर्म आता है जो 10th बाद अप्लाई होते हैं। जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव से बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप एम बड़ा रखिए और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए ताकि आपका हर चीज़ एक सही वे में चलता रहे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही मेरे तरफ से। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप बने रहें, ठीक है। आप बने रहे, अपने दोस्तों को भी बनने को कहें क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, जब आप लोग जुड़ते हो ना, आवश्यकता अनुसार आप लाइक नहीं करते हो, सो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।